लेकिन महकुम में जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित है वो वक्फ बोर्ड का है। और इसी बीच वक्फ बोर्ड का एक और घोटाला सामने आ चुका है। वक्फ की संपत्तियों के मामले में शासन की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में लगभग 1,27,837 वक्फ संपत्तियां दर्ज है। नहीं, इनमें से 3,000 संपत्तियां ही हैं जो कि राजस्व के रिकॉर्ड में, बाकी कोई संपत्ति नहीं। दावा लाख से ऊपर, संपत्ति दर्ज महज 3,000। राजस्व विभाग का रिकॉर्ड वक्फ से नहीं खा रहा मेल। जहां लगाया वक्फ ने ठप्पा, उसी जमीन पर कब्जा। वक्फ बोर्ड का यह फंडा क्लियर है, सरकारी जमीन हो या प्राइवेट, वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा करने में पीछे नहीं है। यूपी में वक्फ की संपत्तियों के मामले में शासन की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वक्फ बोर्ड जितनी संपत्तियां होने का दावा कर रहा है, उनमें महज कुछ हजार संपत्ति है जिनका रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास है। अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है। ताजा खुलासे के मुताबिक शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 1,27,837 वक्फ की संपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से 3,000 संपत्तियां ही राजस्व रिकॉर्ड में हैं। समय पर नामांतरण की प्रक्रिया ही नहीं पूरी की गई। शासन ने इस संबंध में हाई कोर्ट में पूरी रिपोर्ट रखने के लिए 6 माह का और समय मांगा है। दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया यूपी शासन को कि वो जांच करके बताएं कि कितनी सरकारी संपत्तियां गलत ढंग से वक्फ संपत्ति के नाम पर दर्ज हैं। जब शासन ने ये जांच किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। वक्फ बोर्ड जितनी संपत्तियों का दावा कर रहा है, उसका महज 2 से 2.5% ही संपत्ति तहसील में वक्फ के पक्ष में नामांतरण कराए गए। नियम है कि जब बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करके नोटिफिकेशन जारी करता है तो उसकी जानकारी तहसील को देनी होती है, जिसे विभाग उस संपत्ति का वक्फ के पक्ष में नामांतरण कर सके या असहमत होने के कारण सहित वापस कर दे। ये प्रक्रिया 6 महीने में करनी होती है। अब जब वक्फ बोर्ड के जमीन खोरी का खुलासा हुआ है तो हिंदू संगठन इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगभग 1,27,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ में दर्ज कर रखी है, जबकि सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या लगभग 3,500 है। बाकी की जमीनें कहां से आई, इसकी सरकार को विस्तृत कमेटी बना करके जांच करनी चाहिए जल्द से जल्द। सरकारी रिपोर्ट वक्फ की कब्जा नीति का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु ये मानने को तैयार नहीं है कि वक्फ ने सरकारी जमीन कब्जाई है। उल्टा वो वक्फ की जमीन कब्जा किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि सिर्फ 2.5% जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है, ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। सच्चाई के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है और जो उस पर एतराजात किए गए हैं, उनको मंजर आम पर लाने की जरूरत है। जो वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रखता है उसे अपना बताने लगा है, भला उसकी जमीन कोई कब्जा कर सकता है क्या? वक्फ बोर्ड तो लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क को भी अपना बताता रहा है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट सामने आई तो वक्फ के दावे हवा में उड़ गए, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि ये जमीन वक्फ की है ही नहीं। लखनऊ, काशी या फिर बरेली, वक्फ की मनमानियों के कई काले कारनामे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में मौजूद हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।